वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वेब सीरीज रे की। सत्यजीत राय, जो कि जाने माने फिल्म निर्देशक रह चुके हैं, उनकी 4 शॉर्ट स्टोरीज पर आधारित ये सीरीज 4 बेहतरीन कलाकार और 3 एक्सट्रीमली टैलेंटेड डायरेक्टर्स। अगर फिल्म का बेस इतना तगड़ा हो तो हमारे एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ जाते हैं। अब देखते हैं हमारे एक्सपेक्टेशंस पे ये सीरीज कितनी खरी उतरती है। 4 कहानियों की इस वेब सीरीज में सबसे पहले हम बात करते हैं फॉरगॉट मी और नॉट, जिसे निर्देशित किया है नेशनल अवार्ड विनर डायरेक्टर सृजित मुखर्जी ने, और इसके लीड में काम कर रहे हैं अली फैजल। जी हाँ, वही अली फैजल जिसने हमें मिर्ज़ापुर दिया है। ये कहानी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन की है। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन और उसका अहंकार। एक सुपरनेचुरल पावर होती है उसके पास में, उसका दिमाग। वो कभी भी कुछ भी नहीं भूलता। इस प्रीत नायर उर्फ अली फैजल, जो कि एक बहुत कामयाब बेस्ट एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर विनर, जो हर एक छोटी सी छोटी चीज अपने सेक्रेटरी या कंपनी के लोगों से करवाता है। अपनी सक्सेसफुल लाइफ की जर्नी में लोगों को निग्लेक्ट करने वाला एक दिन अचानक एक लड़की को मिलता है और कहानी शुरू होती है। धीरे धीरे उसका अहंकार टूटने लगता है। उसकी कभी ना भूलने की क्वालिटी उसके आंखों के सामने खत्म होने लगती है और वो कुछ भी नहीं कर पाता। कहानी का क्लाइमैक्स थोड़ा प्रेडिक्टेबल है और एंडिंग एकदम ड्रामेटिक दिखाई है। हमेशा की तरह अली फैजल ने भी बहुत खूब काम किया है। उसका किरदार जिस इमोशनल ट्रॉमा से गुजरता है वो उन्होंने बेहतरीन तरीके से दिखाया है। तगड़ा स्क्रीन प्ले और अली फैजल की एक्टिंग, मानो तो ये 2 प्लस पॉइंट के साथ में ये स्टोरी जब प्रेडिक्टेबल बन जाती है वही इसका माइनस पॉइंट हो जाता है, जिसकी वजह से कहानी दिमाग पर उतनी गहरी छाप छोड़ नहीं पाती। अब आते हैं दूसरी कहानी पर। इस सीरीज में दूसरी कहानी है बहुरूपी, जिसे डायरेक्ट किया है वापस सृजित मुखर्जी और लीड में है के मेनन, एक मेकअप आर्टिस्ट जिसको दुनिया ने हमेशा परेशान किया है। फिर उसकी गर्लफ्रेंड हो या बॉस हो या मकान मालिक हो, बेचारा इन सब से बहुत ज्यादा परेशान है। ऐसे में एक दिन उसकी दादी गुजर जाती है, जिसकी वजह से वो और भी टूट जाता है। लेकिन उसकी दादी जाते जाते अपनी सारी जमा पूंजी उसे देकर जाती है और अब ये उसी की सहायता से अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश करता है। भगवान से रूठा हुआ कलाकार जब अपने आप को धीरे धीरे भगवान समझने लगता है, तब वो अपने आप के साथ में क्या क्या करता है, उस प्रयास में क्या क्या चीजें उसके साथ होती है, ये मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, ये मैं सीक्रेट रखता हूँ। कहानी की एंडिंग थोड़ी अनरियलिस्टिक है, जिससे आप सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। के मेनन की एक्टिंग कैरेक्टर को जस्टिफाई तो करती है, लेकिन उतना खास उभर कर नहीं आती। इस सीरीज में तीसरी कहानी है हंगामा क्यों है बरपा, जिसे निर्देशित किया है निर्देशक अभिषेक चौबे ने। जी हाँ, वही अभिषेक चौबे जिन्होंने इश्किया, डेढ़ इश्किया, उड़ता पंजाब जैसी फिल्में दी है। इस कहानी के लीड रोल में मनोज वाजपेयी और गजराज राव हैं। ये कहानी शुरू होती है एक ट्रेन के सफर से, जिसमें 2 मुसाफिर बैठे हैं। एक है मनोज वाजपेयी, जिनके किरदार का नाम है मुसाफिर अली, जो कि एक शायर है, और दूसरे किरदार का नाम है असलम बेग, जिसे निभाया है गजराज राव ने। असलम बेग कुश्ती खेलने वाले, जो बाद में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बन जाते हैं। सफर में मिलते ही इन दोनों को लगता है कि वो पहले से एक दूसरे को जानते हैं या कभी पहले देखा है। दोनों की गुफ्तगू से कहानी आगे बढ़ती है और कहानी का एक एक पन्ना खुलना शुरू हो जाता है। मुसाफिर अली एक शायर है। वो उनका भावनिक बदलाव एक शायराना और ड्रामेटिक दर्शाया है। इस कहानी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसकी एंडिंग, जो कि आपको अचंभित कर देगी। मनोज वाजपेयी जी की एक्टिंग की जितनी भी तारीफ करो उतनी कम है। उर्दू शायरी, बाकी कलाकारों का अभिनय और कहानी में आए ट्विस्ट, ये सब मिलकर इस कहानी को नंबर 1 कहानी बना देते हैं। इस वेब सीरीज में चौथी कहानी है स्पॉटलाइट, और जिसके डायरेक्टर है वसंत बाला और लीड में है हर्षवर्धन कपूर एज अ विक्रम अरोरा, जो कि एक एक्टर है और जो अपने लुक के लिए काफी फेमस होते हैं। लेकिन मजे की बात तो यह है कि वो अपने आप को आर्टिस्ट समझते हैं, मगर उनको एक्टिंग बिल्कुल भी नहीं आती। उनके अपोजिट में है एक दूसरा शख्स जिसको लोग देवी मानते हैं और उसके पीछे उसके एक लुक के लिए पूरी दुनिया पागल होती है। ये दोनों, विक्रम अरोरा और दीदी, एक होटल में रहने आते हैं और दीदी को विक्रम अरोरा का रूम दिया जाता है और विक्रम को किसी और रूम में शिफ्ट किया जाता है, और इसी वजह से विक्रम अरोरा का ईगो हर्ट हो जाता है।
उसके साथ एक जंग शुरू हो जाती है स्पॉटलाइट में रहने की। इस जंग में वो हमेशा हारता हुआ पहुंच जाता है। फाइनली ऐसे ही वो पहुंच जाता है दीदी के पास। और दीदी के पास पहुंचने के बाद में कहानी में क्या ट्विस्ट आता है, इसके लिए तो आपको कहानी जरूर देखनी पड़ेगी। हाँ, और ये देखने लायक भी है। कहानी का एंड ड्रामेटिक और अनरियलिस्टिक लगता है, लेकिन ओवरऑल एपिसोड देखने लायक तो बनता ही है। तो दोस्तों, ये थी 4 कहानियां। इन चारों कहानियों में एक खास बात है, इसका जो एंडिंग है इसमें एक ट्विस्ट दिया गया है। मैंने एक सिंपल तरीके से आपको 4 कहानी की स्टोरी बताने की कोशिश की है, लेकिन ये 4 ही बेहतरीन कहानियों के इमोशनल जर्नी को इन फिल्मों में बहुत अच्छे से दिखाया गया है। इन चारों में से आपको कौन सी कहानी अच्छी लगी है, कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को जरूर शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।